को इससे टच करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। ये बन गया इलेक्ट्रिक स्विच। ये सिंपल सा एक स्विच बन गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। तो इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो भाई इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाई थी। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉर्च बनानी सीखी थी। ये हमने एक टॉर्च बनाई थी। इसमें ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये तार है और ये है बल्ब। और जब हम इस बल्ब को इससे टच करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। और जब बल्ब को इसके सेल के टर्मिनल से टच नहीं किया जाता है तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो इस तरह से हमें एक टेम्परेरी स्विच भी मिल जाता है कि हम इस बल्ब को दूर हटाते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। और जब पिन्स थी उनके बीच में जो गैप था उसको सेफ्टी पिन ने कवर कर लिया था और इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के पास लाते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। लेकिन इसको बार बार जब भी जलाना चाहेंगे या बुझाना चाहेंगे तो हम बार बार इसको टच करेंगे या छोड़ेंगे तो इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाना सीखेंगे। घरों में भी जब बिजली को ऑन करना होता है या फिर जब लाइट ऑन करना होता है या पंखा चलाना होता है या कोई भी जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको चलाना होता है तो स्विच का काम किया जाता है। उससे हम उस चीज़ को चला सकते हैं या फिर उसको बंद कर सकते हैं। तो अब हम अपनी बैटरी के लिए भी एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाना सीखेंगे। तो इसमें यह है एक्टिविटी 4। ये सब यहाँ पर लिखा है जो मैंने अभी बताया है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में हम इलेक्ट्रिक स्विच बनाना सीखेंगे। इसमें हमने ये एक थर्माकोल का टुकड़ा ले लिया है, जो ये वाइट सा है, ये थर्माकोल का टुकड़ा ले लिया है। और इसके अंदर हमने ये ड्राइंग पिन जो है 2 ऐसे गड़ा दी हैं और एक सेफ्टी पिन ली है। जैसे ये सेफ्टी पिन है और ये जो इसका पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है इसका। तो देखिए ये जो पीछे का हिस्सा है इसमें जो ड्राइंग पिन है वो देखिए चौड़ी होती है ऊपर से और नीचे से ऐसे पतली होती है। तो ये जो पतला हिस्सा है इसको ऐसे इसमें गड़ा देंगे। जो इसका ये गोल गोल हिस्सा है इसमें से जाते हुए ऐसे थर्माकोल में गड़ा देंगे। ये थर्माकोल मान लेते हैं। तो दूसरी जो ड्राइंग पिन है वो इसके अंदर नहीं गड़ाएंगे, ऐसे गड़ा देंगे। जैसे ये है साइड में ऐसे। तो यहाँ पर भी एक तार बांध देंगे, इस ड्राइंग पिन पर भी एक तार बांध देंगे और इस पर भी एक तार बांध देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ये बन गया स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बन गया है। यहाँ पर देखिए ये बना रखा है। ये 2 ड्राइंग पिन है, ये थर्माकोल में दोनों गड़ा दिए हैं और एक जो ड्राइंग पिन है वो सेफ्टी पिन के जो पीछे का हिस्सा है उसके अंदर गड़ा दिया है। और दोनों ड्राइंग पिन पर ये वायर्स बांध दी हैं और जो तार होती हैं उनके जो कवरिंग होती है वो हटा दी दोनों सिरों से और फिर उनको इन दोनों ड्राइंग पिन्स में ऐसे बांध दिया है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक स्विच। ये सिंपल सा एक स्विच बन गया है। और देखिए यहाँ पर ये स्विच खुला है क्योंकि ये जो पिन है ये दूसरी ड्राइंग पिन से टच नहीं है। तो ये है ओपन स्विच, मतलब ये है स्विच की ऑफ पोजीशन है। क्योंकि ऐसे अगर हम स्विच को इससे टच नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ है वो जलेगी नहीं, मतलब वो ऑफ रहेगी। यहाँ पर सेफ्टी पिन को दूसरी ड्राइंग पिन से या दोनों ड्राइंग पिन से जोड़ा हुआ है। तो ये देखिए बंद है, ये रास्ता बिल्कुल बंद है। तो इसको क्लोज्ड पोजीशन है ये इसकी। और ये ऑन पोजीशन, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ऐसे ही ये भी इससे टच होते ही अगर ये इसके साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब लगा है तो बल्ब जलने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें है, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर ये सेल है और सेल के एक टर्मिनल से जो वायर जुड़ी है इस पिन से और दूसरे टर्मिनल से जो वायर जुड़ी है इस बल्ब से, और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से देखिए ये पिन से वायर जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये यहाँ से खुला है। यहाँ से मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं और ये नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से करंट अगर जाता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है यहाँ तक, तो देखिए ये खुला है, ये यहाँ तक आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट ये बंद होना चाहिए तभी इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये है खुला, इसका मतलब ये ऑफ पोजीशन में है। जो ये स्विच है ये ऑफ पोजीशन में है। और अगर इस पिन को हम इससे टच कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ से देखिए कहीं से भी जो ये सर्किट है कहीं से भी ये खुला नहीं है। ये करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे टर्मिनल से यहाँ से चलेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ से यहाँ पर जाएगा और यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल तक ऐसे चला जाएगा। तो फिर ये बल्ब जलने लग जाएगा।
ये सब ऐसे ही बता रखा है कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, तो जैसे ही हम इस सेफ्टी पिन को दूर हटाते हैं, यहाँ से दूर हटाते हैं, जैसे इसमें हटा रखा है, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब जलता रहेगा? तो नहीं जलेगा। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम, जब सेफ्टी पिन को हमने टच किया था तो इन दो ड्राइंग पिन्स थी, उनके बीच में जो गैप था उसको सेफ्टी पिन ने कवर कर लिया था। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑन, तो स्विच ऑन हो गया था। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास, और जो सेफ्टी पिन है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो इसमें से करंट पास हो जाता है, पास थ्रू इट, एंड द सर्किट वाज कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट था, इसलिए बल्ब जलता है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, और जब ड्राइंग की पिन के टच में नहीं होती है सेफ्टी पिन, यानी स्विच ऑफ रहता है। देखिए इस पोजीशन में अगर स्विच ऑफ रहता है तो यहाँ पर ये सर्किट जो है खुला है, तो यहाँ पर इस पोजीशन में अगर स्विच रहता है तो बल्ब नहीं जलेगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देर वाज अ गैप बिटवीन टू ड्राइंग पिन्स। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ एज सोन इन फिगर 9.9। तो ये मैंने अभी आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया है। ये जो है जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इन दोनों पिन्स के बीच में गैप है, और इसी सर्किट जो है ये खुला हुआ है यहाँ से, तो बल्ब नहीं जलता है। अ स्विच इज सिंपल डिवाइस, अब देखिए स्विच की डेफिनेशन क्या होगी। अ स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट, कि स्विच एक सिंपल डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो तोड़ सकता है या फिर कंप्लीट करता है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेज इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो घरों में जो स्विच यूज करते हैं इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जब वो सर्किट को पूरा करते हैं, मतलब कहीं से भी सर्किट को ब्रेक नहीं करते, नहीं तोड़ते, तो स्विच ऑन होता है। और जो सर्किट को पूरा नहीं करते, मतलब से सर्किट को खुला रखते हैं, तो फिर जो है स्विच ऑफ की पोजीशन में होता है। तो देखिए जो हमारे घरों में स्विच होता है वो इस टाइप से ही होता है, जैसे यहाँ पर ये मेटल है कोई भी, और ये भी मेटल है, और यहाँ पर जो स्विच लगा होता है उसके अंदर अंदर भी वायर होती है। तो जैसे हम स्विच को इससे टच करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, इस टाइप से हो जाता है स्विच, तो ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। और यहाँ से अगर स्विच दूर रहता है, मतलब ये ऑफ पोजीशन में होता है, तो ये यहाँ से इसमें जो पत्ती होती है वो यहाँ से टच नहीं होती है, और ये स्विच ऑफ पोजीशन में होता है। तो जो भी स्विच होते हैं सबका यही प्रिंसिपल होता है, लेकिन जो घरों में जो स्विच होते हैं वो थोड़े से मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये हमने जो बनाया है ये सिंपल सा स्विच बनाया है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक स्विच का टॉपिक ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आप भी इसी तरह की एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और ये स्विच ऐसे बनाएंगे, ये आसानी से घर पे बन जाता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है और इसमें इलेक्ट्रिक स्विच भी लगाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगाना है, इलेक्ट्रिक सेल भी लगाना और इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाने हैं। तो ये बनाकर इसको स्विच को ऑन करके देखिए, ऑफ करके देखिए तो ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है, और जैसा भी रिजल्ट निकलता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।